हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल विमसा कोचिंग ऑफिशियल में। स्टूडेंट्स, आज इसका नाम फिर से हम लिख देते हैं। मेरे 2 दिन से इसे लिखा पड़ा है, तो सबसे पहले आज इसका नाम हम वापस देते हैं इसे इसे, ताकि ये भी नया हो जाए। विमसा कोचिंग ऑफिशियल, ठीक है। ऑफिशियल, वेबसाइट कोचिंग ऑफिशियल, ये तो चैनल का नाम हो गया। और वीडियो चल रहा है। हाँ जी हाँ, वीडियो चल रहा है। चलो, वेबसाइट कोचिंग ऑफिशियल, आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें आप लोगों का ही फायदा है। और वीडियो आपको मालूम है कि 10th और 12th के अपलोड होते रहेंगे इस तरीके से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ने का प्रयास करिए, जिससे और भी लोगों को फायदा हो सके। तो आप लोगों के लिए हम वीडियो लेकर आ ही रहे हैं। साथ में जो सर जी हैं हमारे विपिन सर, वो भी जल्द हाजिर होंगे। तो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और पढ़ाई को एंजॉय करते रहें, ठीक है। चलिए, आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अभी हमारी एक्सरसाइज क्लास 10th की चल रही है और एक्सरसाइज हमारी जो है वो 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 और उसमें के हमारे सवाल चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, अभी तो किताब हमारे पास है नहीं, तो हमने सवाल को लिख लिए हैं। और ये पेपर है और इसमें जो है हमने सवाल को लिख लिया है, ताकि आप लोगों को जो है सवाल मालूम हो कि कौन सा है। आप लोग देख लेना। देखो, सवाल इसमें हम पढ़ के बता दिए रहे हैं कि सवाल कौन सा है। इससे पहले आप लोगों ने जो यूक्लिड विभाजन वाला जो प्रमेय था, उससे जो भी सवाल थे, पहले वाले सवाल जो थे वो आप लोगों ने लगाए होंगे। हमने कल बताया था। तो वो सवाल कल बताए थे और एक सवाल आप लोगों को ले दिया था, तो आप लोगों ने लगा लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए देखिए, क्वेश्चन इसमें अब क्या है कि पूछा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां क्यों कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है और देख लेना, ठीक है। क्या है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां क्यों कोई पूर्णांक है। ये सवाल था। तो चलो देखते हैं क्या है इसमें। देखो, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसमें जो है देखो क्या है कि ये तो 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होगा, ये हमें बताना है। तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा है। समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो, यहाँ हम क्या मानते हैं कि एक कोई यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय होता है वो जो है किस रूप में होता है, BQ+R के रूप में होता है। आपको मालूम है ना, BQ+R के रूप में होता है। तो यहाँ क्या है, ए कोई जो है पूर्णांक है ना, ए जो है कोई पूर्णांक है और BQ+R के रूप में यहाँ पर होगा, ठीक है। ए जो है यहाँ हम मान सकते हैं कोई भी संख्या है। तो देखो, यहाँ जो है अगर हम बात करोगे कि पहला वाला अगर देखो कि ये हमारा जो भाजक है वो 6 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, क्योंकि 6q+1 मतलब ये जो है 6q+1 के रूप में होगा, यानी कि 6q+1 यानी कि यह भाजक क्या होगा, 6 होगा। तो जो r के मान होंगे वो क्या होंगे, 6 से नीचे होंगे। क्या होंगे, 6 से नीचे, यानी कि 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 0 1 2 3 4 और 5 क्यों, क्योंकि भाजक जो है वो उसमें अगर बात करोगे तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। जो ये होगा इससे हमेशा छोटा होगा। अगर समझने की बात करो तो मान लो हम कोई संख्या है, जैसे ये है 5, और इससे भाग कर रहे हैं 22 में। तो ये जो है एक तो 4 बार गया और यहाँ कितना आया, 20 आया, ठीक है, 20 आया और ये घटाओगे तो 2 होगा। इस तरीके से होगा। अगर यहाँ 1 करते तो शेषफल 1 होता है, यहाँ 3 करते तो शेषफल 3 होता है, यहाँ 4 करते तो शेषफल 4 होता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ जो है 25 कर दिए, मानो 25 कर दिए, ठीक, तो 25 अगर 5 बार, देखो 25 अगर कर दिए तो क्या होगा, सीधा सीधा 5 बार चला गया।
5 बार चला गया, तो शेषफल वापस से क्या हुआ, यहाँ 0 बचा। शेषफल क्या बचा, 0 बचा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 आ गया तो ये पूरा पूरा इससे विभाजित हो गया है ना, 25 जो है 5 से पूरा पूरा विभाजित हो गया है ना, इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि क्या होगा कि जो शेषफल हमारा होगा वो इससे छोटा ही होगा। ठीक है, और किस तरीके से होगा, अगर 5 है यहाँ मतलब कोई भी है तो उससे एक अंक छोटा होगा। जैसे 5 है यहाँ तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये छोटा होगा। ठीक है, चलो अब ये बात हो गई। तो यहाँ पर देखो हमने क्या माना, यहाँ कोई एक संख्या है और उसी को हमें करना है। तो a बराबर 6q + 1 का रूप यहाँ देना है, ये हो गया 6q और प्लस यहाँ 1। ठीक है, 6q + 1। तो पहले तो यहाँ जो है हमें r की वैल्यू रखनी होगी। अभी यहाँ 1 नहीं रखना है। ठीक है, अभी यहाँ जो है 1 नहीं रखना है। r³ + 1 की वैल्यू सॉरी r की वैल्यू देनी होगी, r की वैल्यू देनी होगी। तो r हमारा देखो क्या हो सकता है, जब यहाँ 6q है यानी कि यहाँ 6 है, ठीक 6 है, तो r का मान क्या हो सकते हैं, संभावित जो मान होंगे वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। ठीक है, यानी कि r के जो मान होंगे वो क्या होंगे, इससे छोटे होंगे। इससे छोटे होंगे। क्यों, क्योंकि ये शेषफल के मान है, जो नीचे भाग करने पर शेष बचता है उसके मान है। तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। पहले हम क्या करेंगे कि 0 रखेंगे इसमें, 0 रखेंगे। तो यहाँ कितना हुआ, a बराबर हमारा हुआ 6q। ठीक, कितना हुआ, a बराबर 6q हुआ। अब a बराबर यहाँ रखेंगे, bq + r का रूप अगर लेंगे तो क्या होगा 6q और +1। ठीक है, 6q + 1, क्योंकि अब हमने 0 यहाँ शेष रखा, उसके बाद 1 रखेंगे। ठीक, तो 1 रखेंगे तो ये वापस हमारा क्या मिलेगा, जाकर 6q + 1 का ही रूप मिलेगा। ठीक है, चलो अब अगला देखो, a बराबर 6q + 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, 6q + 2। तो यहाँ पर अगर 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये अगर इसमें जो है 2 से मतलब डिवाइड करोगे तो ये जो है 2 कॉमन लेकर यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 3q + 1 का रूप बचेगा। ठीक, और यहाँ इससे 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसमें जो है कहने मतलब 2 से डिवाइड किया जा रहा है। तो ये कट जाएगा, तो ये क्या होगा 3q + 1 का रूप यहाँ बचेगा। ठीक, अब अगली बार जो है यहाँ करेंगे तो हमारा क्या होगा, a बराबर 6q + 3। ठीक है, 6q + 3। तो अब यहाँ पर हम कोई भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो 2 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी जो है संख्या ऐसी नहीं है जो मतलब निकाली जा सके पूरे में से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, a बराबर यहाँ जो 6q लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ से शेषफल क्या है 0 है। उसके बाद शेषफल हमारा 1 होगा तो ये लिखा जाएगा, फिर शेषफल अगर 2 होगा तो ये लिखा जाएगा और ये 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि अभी यहाँ बताएंगे कि क्या होगा। और उसके बाद अगर 3 होगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जगह अगर नहीं है तो यहाँ हम लिखे दिए हैं ना। अगला वाला देखो लिखेंगे, a बराबर 6q + 4। ठीक है, तो ये भी 2 से हमारा विभाजित हो जाएगा। ठीक, यहाँ अगर 2 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या 3q + 2/2। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ ये हो गया। अगला वाला है 6q + 5। तो ये 6q + 5 रहेगा। ठीक है, इसको भी 2 से हम काट सकते हैं। ठीक, तो 6q/2 अगर यहाँ करोगे तो क्या होगा 3q होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा 3q होगा। अब देखो यहाँ मैंने क्यों काटा इसको 2 से इसलिए काटा है ताकि इसको दिखाया जा सके कि ये सम संख्याएं हैं ना। सम संख्याएं क्या होती हैं कि 2 से विभाजित हो जाती हैं। सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो इसलिए जो जो संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हैं, जैसे 6q यहाँ 2 से विभाजित है तो ये सम संख्या हो गई। यहाँ 6q + 2 2 से विभाजित है तो ये भी सम संख्या हो गई। ठीक है, और यहाँ पर
6 प्लस 4 2 से विभाजित है तो ये विषम संख्या हो गई। ठीक है, ये सम संख्या होगी, लेकिन जो 2 से विभाजित नहीं है वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। कौन सी होगी, विषम संख्या होगी। जैसे 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5, ये विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से इसमें दिखाना था कि कैसे जो है यहाँ पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 के रूप में होगा, ये हमको बताना था। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने कर दिया है और इस तरीके से आप लोग इसको लगाने कैसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, BQ प्लस R के रूप में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद R का मान जब यहाँ 6 दिया हुआ है, ठीक, R का मान जो है जब यहाँ 6 दिया हुआ तो R का मान क्या होना चाहिए, वो 0 से लेकर 5 तक होना चाहिए, यानी कि 6 से छोटा ही होना चाहिए। ठीक, 6 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ R की वैल्यू से 0 रखेंगे तो ये संख्या जो आएगी 6 क्यों, ये 2 से विभाजित होगी। अगले में जब 1 रखेंगे तो ये 2 से नहीं कटेगी, 2 से विभाजित नहीं होगी। अगले वाले में जब 2 रखेंगे R का मान तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। अगले वाले में फिर नहीं होगी, अगले वाले में फिर हो जाएगी और फिर अगले वाले में नहीं होगी। तो जो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं वो तो सम संख्या हो गई। जो जो संख्याएं 2 से विभाजित हो रही हैं वो सम संख्या हो गई। अब जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं वो विषम संख्या हो गई। ठीक है, तो यही आपका प्रूफ हो गया कि हाँ ये 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 और 6 प्लस 5 विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, विषम धन पूर्णांक है। तो ये सवाल था स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, आप सवाल के ऊपर फोकस करिए और अगर अच्छे से ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जरूर हमारे चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपको बहुत जरूरी है, साथ में लाइक कमेंट और शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब इसमें जो है एक और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर जो अगला वाला है ना, देख लेना, आपकी किताब में दिया हुआ है और आज जो है ये सवाल बताया जाएगा। उसके बाद फिर बाकी के बचे सवाल अगली वीडियो में बताए जाएंगे। चलो ठीक है, सवाल देखते हैं। सवाल में पूछा गया है कि किसी परेड के 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च किया जाना है ना। ये सवाल है, इस तरीके का सवाल आप लोग किताब में देख लेना। 616 सदस्यों वाली एक सेना है और उसको जो है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च किया जाना है। तो इसमें जो है क्या करना है, अधिकतम संख्या बतानी है। सवाल पढ़ लेना आप लोग अच्छे तरीके से। इसमें क्या बताना है, अधिकतम संख्या बतानी है। ठीक है, जो पंक्तियां होंगी उसकी अधिकतम संख्या बतानी है। तो जाहिर सी बात है सवाल बहुत ही आसान है, कोई भी लॉजिक नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है और उसको लगाना है। तो इसमें बताया यही है अधिकतम संख्या, तो ये जाहिर सी बात है कि क्या होगा, इसका हम क्या निकालेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो यहाँ जो है हम लिखे दे रहे हैं कि अब यूक्लिड वाला ही फार्मूला लगा लेंगे इसमें। यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जब बात करते हो तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर का रूप होता है। तो यहाँ जो है कौन कौन सी संख्या है, एक है 616 और एक है 32। एक है 616 और एक है 32। तो बड़ी संख्या इधर लिखेंगे और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। 616 बराबर 32 कितनी बार जाएगा वो भी हमें देखना है। तो चलो देख लेते हैं भैया यहाँ कितनी बार जाएगा। 32 भागे 616, ये तो एक बार गया। ठीक, और यहाँ पर कितना बचा, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, 29 और ये 6, तो इतना हुआ। अब ये जो है कितनी बार जा सकता है, तो हमें देखना है। तो स्टूडेंट्स ये जो है अगर यहाँ 8 से गुणा करें तो कम जाएगा और 9 से गुणा करके देखें तो ये लगभग चला जाएगा। ठीक है, तो 9 से यहाँ गुणा करते हैं तो 9 दूना 18 और
9 तरीके 27, 27 से 28, ठीक है। तो ये हो गया 9 बार। यहाँ घटाओगे तो कितना होगा, यहाँ हमें घटाने पर मिलेगा कितना, ये जो है 16 में से 8 गया 8, ठीक है, ये यानी कि 8 मिलेगा, ठीक है, घटाने पर 8 मिलेगा। तो ये कितनी बार गया स्टूडेंट, यहाँ से 9 बार गया, और ये हो गया शेष हमारा 8, शेष 8 हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या इधर लिखते हैं और इस संख्या से इस वाली संख्या में भाग करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो आया है 32, इसको इधर लिखेंगे और इसमें जो हमारा शेष बचा था उससे भाग करेंगे, तो 8। अब इसमें आपको मालूम है कि कितनी बार चला जाएगा, आप लोगों को मालूम है कि ये 4 बार चला जाएगा, ठीक। तो प्लस यहाँ कितना बचेगा 0, क्योंकि 8 को 32 हो गया तो 0 हुआ, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ इसका उत्तर क्या आएगा, अधिकतम संख्या जो आएगी वो नहीं आएगी, वो आप लोगों की 32 आएगी, ठीक है। अब सवाल में जो भी उत्तर इसका पूछा था, ये उत्तर जो है इसका है। तो अधिकतम संख्या जो आएगी वो 32 आएगी। इस तरीके के ये सवाल लगेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग सवाल लगाते रहें और हम लोगों को हमें मोटिवेट करते रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आगे आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए और वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।